व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है या मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है या उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साधारण बोलचाल की शब्दों में अगर हम बात करें तो मुद्रा से अभिप्राय लोग सिक्कों से या कागज़ी मुद्रा या पेपर करेंसी से लेते हैं। हार्टले विदर्स ने भी कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती रहती हैं या अर्थ जगत उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोफेसर क्राउथर ने कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक ज्ञान की शाखा की अपनी कुछ मूल खोज होती है, उसी प्रकार यंत्र शास्त्र की में जिस प्रकार से पहिए की खोज होती है, विज्ञान में अग्नि का जो स्थान है, राजनीति विज्ञान में वोट का जो स्थान है, वही स्थान अर्थशास्त्र में मुद्रा का है। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण भुगतान के मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, वह मुद्रा कहलाती है। अब हम मुद्रा के विकास की यात्रा को या जर्नी को देखेंगे या उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण भुगतान के मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, वह मुद्रा कहलाती है। अब हम मुद्रा के विकास के क्रम को या उसके विकास की जर्नी पर चर्चा करेंगे। अब हम मुद्रा के विकास के चरणों को देखेंगे। मुद्रा के जन्म से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय वस्तुओं के बीच किया जाता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था। इस प्रणाली के बहुत सारे दोष थे या कठिनाइयाँ थी, जिसकी चर्चा हमने अभी कुछ समय पूर्व की है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की वजह से यह ज़रूरत महसूस होने लगी कि किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो विनिमय का माध्यम बन सके, मूल्य का मापक बन सके, मूल्य को संचित करने का साधन बन सके या भविष्य के भुगतानों को करने का एक विकल्प या मापदंड बन सके। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा का जन्म हुआ। वस्तु मुद्रा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमने किसी विशिष्ट वस्तु को ही मुद्रा का रूप दे दिया। ठीक है, जैसे कौड़ी, बकरी, गाय या किसी विशेष प्रकार का अनाज, गेहूँ, चावल। ठीक है, तो इनको ही हमने मुद्रा का रूप दिया कि सिर्फ यही ऐसी वस्तुएं हैं जो मुद्रा के रूप में काम करेंगी, यानी इन्हीं वस्तुओं के बदले ट्रांजैक्शन किया जा सकता था। तो इसमें बहुत सारी वस्तुओं को हमने लिस्ट से हटा दिया, लेकिन इसमें भी समस्याएं बहुत सारी आती थी। तो फिर धीरे धीरे सोचा गया कि इसका ऑल्टरनेटिव या विकल्प क्या हो सकता है। तब फिर आई धात्विक मुद्रा या धातु की मुद्रा। तो शुरू में धातुओं को ही, ठीक है, शुरू में धातुओं को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सोने की धातु है या चांदी है या तांबा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सोचा गया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, विभिन्न देश आए, तो हर देश की मुद्रा अलग होनी चाहिए, ऐसा सोचा गया, नहीं तो ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कतें महसूस होती थी। तो फिर सिक्कों का जन्म हुआ। सिक्के क्या हैं? बेसिकली सिक्के सस्ती किस्म की धातु से बने हुए होते हैं और इसके ऊपर देश की मुद्रा या मोहर, उस देश की मोहर लगी होती है, यानी कि सरकार के द्वारा उन सिक्कों को लीगल टेंडर घोषित किया जाता है या विधिग्राह्य होते हैं। ठीक है, तो इन सिक्कों का जन्म हुआ, लेकिन सिक्कों के साथ भी ट्रांजैक्शन करने में धीरे धीरे दिक्कत आने लगी, क्योंकि आर्थिक विकास जैसे ही हुआ, सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस बढ़े। एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शंस होने लगे या विनिमय होने लगा, या एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होने लगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना असंभव प्रतीत होने लगा। तब इसके पश्चात
पत्र मुद्रा का जन्म हुआ। पत्र मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर के माध्यम से करेंसी बनाई गई। हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपीस चलता है, रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। इस तरीके से विभिन्न देशों की विभिन्न मुद्राएं हैं, विभिन्न पत्र मुद्राएं हैं। जैसे भारत में 100 का, 500 का, इस तरह के नोट चलने लगे, 10 रुपये का, 20 रुपये का। अभी रिसेंटली बच्चों नवंबर 2016 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ, यानी कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। इसमें क्या हुआ कि कुछ नोट को हटाकर उसकी जगह नए नोट बाज़ार में लाए गए। जैसे 500 का जो नोट पहले चलता था, पुराना 500 का नोट, उसकी जगह नया 500 का नोट आया। 1000 के नोट की जगह 2000 का नोट आया। तो इस तरीके से समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी देश की सरकार जो है वो पत्र मुद्रा में परिवर्तन कर सकती है। भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। उसके बाद से यह भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। इसके बाद में मुद्रा के विकास को अगर हम देखें तो साख मुद्रा का जन्म हुआ। साख मुद्रा ने अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। साख मुद्रा क्या होती है? इसमें विश्वसनीयता के आधार पर ट्रांजैक्शंस होते हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्लास्टिक करेंसी भी आई। जैसे पहले एटीएम आया। एटीएम का तात्पर्य है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें एक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है जिसके माध्यम से पैसों को की निकासी या विड्रॉ किया जाता है पैसों को उस मशीन के माध्यम से। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड देने लगा बैंक, बैंकिंग सिस्टम्स आए, ठीक है। शुरू में जो बैंक्स बने उसमें जिस बैंक में जिस व्यक्ति का खाता होता था वह व्यक्ति केवल उसी बैंक में ट्रांजैक्शन कर पाता था। लेकिन बाद में कोर बैंकिंग सिस्टम आया, यानी कि सभी बैंक्स को आपस में कोरिलेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। अभी हर व्यक्ति किसी भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अब क्रेडिट कार्ड आने लगे, चेक्स, हुंडी, प्रॉमिसरी बिल्स, एक्सचेंज बिल्स, इन सब का जन्म हुआ। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, यानी नगदी रहित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कैश का इस्तेमाल ना करके भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे आपके पेटीएम के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और बहुत सारी आपकी शॉपिंग साइट्स हैं बच्चों जिनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपको कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट कैश का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये इजी डे शॉप का शॉपिंग कार्ड है, ऐसे ही बिग बाज़ार के शॉपिंग कार्ड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि मुद्रा जो कि जिसका जन्म तक नहीं हुआ था, वस्तु विनिमय के माध्यम से ट्रांजैक्शंस होते थे, और फिर धीरे धीरे किस तरीके से वस्तु मुद्रा आई पहले, फिर धातु की मुद्राएं आई, फिर सिक्के आए, उसके बाद पेपर करेंसी या पत्र मुद्रा, और वर्तमान में साख मुद्रा आई।